हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी ठीक हों, स्वस्थ हों। आप लोग भी यही प्रार्थना करिए कि हम और हमारा परिवार भी ठीक रहे और स्वस्थ रहे। और आज कल वीडियो नहीं डाला था क्योंकि इतने दिन से कुछ टाइम नहीं मिल रहा है। जो है कोई ना कोई गेस्ट रहता है घर में तो उसी में बिज़ी रह जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और फिर जब गेस्ट आ जाते हैं तो उनके सामने वीडियो लेकर के घूमना और अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बोलने को जिस नहीं पसंद है तो ये मेरा काम है तो हम करते हैं। मेरे परिवार भी हमें सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। मेरे पति भी नहीं मना करते कुछ करने को कि नहीं ये वीडियो मत डालो वो मत डालो, ऐसा कुछ नहीं है ना। मेरे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम बस केवल हम 4 ही लोग का वीडियो आता है और किसी का मेहमान में किसी का हम डाल नहीं सकते, ना कोई किसी को पसंद है, तो इसलिए उनके सामने हम वीडियो भी नहीं बना सकते। थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हम कैमरा ले लेके घूमें उनके सामने और वीडियो बनाए फ़ोन ले लेके, तो इसीलिए अवॉइड करते हैं। तो हम और इधर थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक थी, आप आंखें देख के समझ सकते हैं। बीपी प्रॉब्लम रहती तो अक्सर ही हो जाती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कुछ दिक्कत हो जाती है। और बस यही है, 2 दिन से यही चल रहा है। और अच्छा सा मूड था, लेकिन थोड़ी सी बीच बीच में टेंशन हो ही जाता है किसी न किसी चीज़ को लेकर के, तो वही हो जाता है। और बस यही था कि हम आजकल तो सोशल मीडिया पर देखिए कितना ही फैला हुआ है। सपना का चैनल जो है वो जहाँ आप लोग को जहाँ स्नैपी गर्ल्स नाम से है, और वो हम ज़रूर देखते हैं वो। और मेरा शुरू से जब हम नई वीडियो बनाते थे तब भी हम उनको देखते थे। और वो अभी बहुत छोटी है, उसकी कोई एज नहीं है। और भगवान ने ऐसे उसके ऊपर इतनी विपदा पहले ही डाल रखी थी कि एक हस्बैंड पहले थे, फिर सूरज वो की डेथ होने के बाद कोरोना में फिर उसकी शादी राजवीर से हुई। और भगवान को नहीं, उसकी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा था। तो पहले हस्बैंड से भी बेटी और दूसरे से भी बेटी हुई, और उसके बाद दोनों ही नहीं रहे। और मायके से भी कोई वो इतना मजबूत नहीं है। और ससुराल में तो काफ़ी अच्छे से उसकी लाइफ चल रही थी, सास ससुर भी सब। तो देखने में यही लगता था कि कितनी खुशी फैमिली, मतलब कितना प्यार है परिवार में, और कितना क्या है, मतलब बहुत। उनकी फैमिली देख के ना हमारे जैसे कभी कोई टेंशन होती थी मन में, तो उनका परिवार देख के हम कहते थे देखो इनका परिवार कितना अच्छा है और कैसे सब प्यार से रहते हैं और ये है वो है। तो हम जब से राजवीर जी थे तब से हम देख रहे थे। सूरज के समय तो नहीं देख रहे थे, हमें नहीं पता था, लेकिन जब सूरज नहीं रहे उसके बाद राजवीर के साथ जब शादी हुई तब से हम सपना का वीडियो देख रहे थे। और सब सही चल रहा था, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। राजवीर के ना रहने के बाद भी सास ससुर का भी सपोर्ट था, अंशु का तो बहुत सपोर्ट था, सब अच्छे से चल रहे थे। कभी देख के लगा ही नहीं कि इनकी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई, देखने से किसी को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या वो ऐसा हो सकता है। हमने तो सोचा नहीं था। उनके सास ससुर को देख के तो हम इतना खुश होते कि देखो ऐसे भी सास ससुर दुनिया में पड़े हैं जो अपनी बहू को इतना प्यार करते हैं, इतना बहुत प्यार करते हैं। हमें क्या पता था कि वो लोग ऐसे हों। हम अक्सर उनकी मम्मी और पापा की तारीफ़ करते थे, उनके वीडियो पर कमेंट ज़रूर करते थे कि आप जैसे सास ससुर भगवान सबको दें। और मतलब खुश होते थे उनकी फैमिली को देख के कि सपना तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, और अंशु बहुत अच्छी, सबके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि क्या मतलब इतने सीधे लोग दिखते हैं, क्या बोलोगे। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमें अभी जब सपना इतना रो रो के कह रही है, हमें तब भी विश्वास नहीं हो रहा, कि जैसे लग रहा है अरे एकदम से परिवार कैसे बिखर गया, ये कैसे हो सकता है। और अब क्या ही कहें, किसी की फैमिली मैटर में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मानना है अगर ये कोई करवा रहा है तो प्लीज़ मत तोड़वाओ उस परिवार को। बहुत अच्छा परिवार है, किसी के परिवार को मत तोड़वाओ। देखिए भगवान भी माफ़ नहीं करते अगर किसी के परिवार को आप तोड़वा देते हैं, उसकी उनके बेटा बहू या उनकी जो है बेटा बहू को या फिर उनके किसी को भी अगर आप ऐसे कर रहे हैं, तोड़वा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है कि जो है आप किसी के बेटे बहू को आप उनसे अलग कर दीजिए। हम मतलब हमें
बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है हमें। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ जो अगर उनके परिवार में कोई ऐसा करवा रहा है तो प्लीज़ मत करवाओ, मत करवाओ। भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो फैमिली ऐसे ही इतना दुखी है, बहुत दुखी है वो परिवार। और उस पर जब वो इतना दुखी है तो फिर उस परिवार में और दुख मत डालो। एक उनके मम्मी पापा का बस सपना ही सहारा है ना, और उनका कोई नहीं है। तो सास ससुर का सहारा केवल सपना है, और सपना भी अगर दूर हो गई उन लोगों से तो कैसे वो लोग जी पाएंगे, ये है। और सपना का भी कोई और सहारा नहीं है, उनके सास ससुर ही हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि देखिए, आप लोग सपना से भी यही कहना चाहते हैं हम कि सपना कोशिश करो कि उसी परिवार में रहो, उन्हीं के साथ रहो। उनका भी कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है ना, तो कम से कम उस घर से बहुत यादें जुड़ी हैं तुम्हारी। और उनके देखा जाए तो राजवीर और सूरज के बच्चों को देख के वो लोग तुम्हारे सास ससुर जी लेते हैं। और तुम भी हमें पता है कि सपना तुम उन्हें बहुत प्यार करती हो, बहुत इज्जत करती हो। थोड़ी बहुत जो है गलतफहमियाँ हर परिवार में हो जाती हैं, उनको बैठ के आराम से सॉल्व करो, कोशिश करो कि किसी तरह भी। और उनके सास ससुर से भी हम यही कहेंगे कि देखिए, आप लोग को अंकल आंटी, आप लोग को ऐसी बहू कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है, जिसने इतने मतलब दो दो पति खोने के बाद वो आपके साथ है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। यहाँ तो समझ लीजिए। और आप लोग प्लीज़ उसका सपोर्ट करो। आप सपना के सास ससुर से बस इतना ही कहेंगे, प्लीज़ उसका सपोर्ट करिए, उसको और दुख मत दीजिए। आप लोग प्लीज़ प्यार से रहिए, आपका परिवार प्यार से रहिए। तो फ्रेंड्स, बस यही बात आप लोगों से करनी थी कि जो है कि सपना के घर में क्या चल रहा है। थोड़ा सा ये लगता है ना कि जैसे कि कोई चीज़ किसी को देखो तो वो चीज़ अगर जानो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। तो ये मतलब अजीब सा लग रहा है कि अरे ये क्या प्रॉब्लम हो गई यार इसके यहाँ। तो वही सपना के घर का देखे कि आखिर ये सच है कि झूठ है। मतलब कंफ्यूजन में है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि अजीब लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता यार, इतनी हंसती खेलती फैमिली ये कैसे हो जाएगा, इतने सीधे मम्मी पापा ये कैसे हो जाएगा। फिर लगता नहीं सपना भी झूठ नहीं बोल सकती, इतनी बेचारी कष्ट में है, वो भी झूठ नहीं बोल सकती। पर ये है क्या, इसका मतलब है कोई ना कोई घर में अगर कुछ है, आप मान के चलिए कि अगर किसी के घर में कुछ होता है, खटपट होती है, तो उसके पीछे कोई एक बैठा जरूर होता है जो ये सब कराता है। ये सब कराने के लिए घर में कोई एक बैठा जरूर होता है जो ये कांड कराता है। क्योंकि देखिए, बिना ऐसे कांड कराए घर में कभी टूटन फूटन होती नहीं है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, कोई ना कोई बैठा करा रहा है। तो अब सपना के घर में कौन करा रहा है ये नहीं पता, लेकिन मेरा हम तो बस यही चाहते हैं कि देखिए, परिवार में विश्वास कीजिए। सबसे पहले तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको किसी से भी प्रॉब्लम है, किसी से, अपने सास ससुर से, अपने जेठ जेठानी से, अपनी नंद से, मतलब किसी से भी XYZ, किसी से भी माँ के पक्ष में या ससुराल पक्ष में किसी से भी कुछ होता है, तो आप पहले जा कर के उनसे मिलिए। जिसके प्रति आपको भड़काया गया है उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उसके बाद पता करिए कि किसने क्या कहा, है ना। तो कौन कहता है, मतलब क्योंकि देखिए, रिश्ते बनाए तो नहीं बनते इतनी जल्दी, लेकिन टूटने में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और अगर एक बार रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद जब वो जोड़े जाते हैं तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कितना भी जोड़िए उस रिश्ते को, लेकिन उसमें बीच में आपको गांठ लगानी ही पड़ती है। तो वो गांठ ना लगानी पड़े, इसलिए कभी भी कोई बात अगर किसी के प्रति आपको सुनाई पड़ती है कि हाँ उसने हमें ये कहा, पहली बात तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि नहीं, वो ऐसा मेरे लिए नहीं कह सकते। और अगर नहीं है आपको ऐसा विश्वास, तो आप उनसे जाके ज़रूर मिलिए कि हाँ किसने क्या कहा, आखिर ऐसे कैसे। क्योंकि ये संबंध खून के रिश्ते होते हैं, जल्दी जल्दी नहीं टूटने चाहिए। अब तो बस यही है। लेकिन अब एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ को समझना पड़ता है। ये भी सच है कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो ये सपना के मम्मी पापा को भी ये सोचना पड़ेगा, और सपना को भी, कि अगर हमें संबंध बना के रखना है तो दोनों लोगों को मिलजुल के रहना पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है, ये कौन करा रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि बात क्या इतने अच्छे से फैमिली चल रही थी,
और सपना के मम्मी पापा को ये भी सोचना चाहिए, सास ससुर को, कि आखिर ये क्या है ना। वो बहू तो आपके दोनों बेटों की है ना, तो आपकी उसकी ज़िंदगी तो यहाँ आके बर्बाद हुई ना। उसकी ज़िंदगी वहाँ मैके में तो नहीं बर्बाद हुई थी, उसकी ज़िंदगी तो यहाँ आके बर्बाद हुई। अगर आपने 2 बेटे खोए हैं तो उसने 2 पति भी खोए अपने, तो उसकी ज़िंदगी तो यहाँ आके बर्बाद हुई। ये चीज़ सोचना पड़ेगा ना। उसने अपने आप अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं की, आपके बच्चों की माँ बनी है वो, आपके एक बेटी हुई है, 2 उसके, उसकी तो पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई। ये भी तो सोचो। आपकी तो बिल्कुल आखिर आधा जीवन बीत चुका आपका खुशी खुशी, आपके हस्बैंड जीवित हैं, है ना, लेकिन उसकी तो पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। पति के बिना तो चाहे मैका हो चाहे ससुराल, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। तो उसकी तो देखिए क्या लाइफ है। तो उसको तो, और अगर वो कुछ कह भी रही तो अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए कि ठीक है थोड़ा बहुत हो गया। आखिर ऐसा इतना तो बर्दाश्त करिए, उसके मम्मी पापा को आप घर नहीं आने दे रहे हो, भाई बहन को नहीं आने दे रहे हो, फिर भी वो इतना बर्दाश्त करिए, उसके बाद भी आप पीछे पड़ गए बिल्कुल। तो कम से कम इतना तो समझिए कि दोनों लोग एक दूसरे को, मेरा यही मानना है आप लोगों से प्लीज़, हाँ, क्योंकि हम शुरू से आप लोग से जुड़े हैं और सारे वीडियोज़ आप लोग देखते हैं, तो प्लीज़ सपना से हम ये कहेंगे, सपना देखो, मम्मी पापा के दुख को समझो और समझो ये घर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा, है ना, अच्छे से उनकी फीलिंग समझो और उसी में रहो और अच्छे से चलाओ, क्योंकि उनका कोई नहीं है। और सपना के सास ससुर से ये कहना है कि देखिए उस लड़की का कोई भी अब इस दुनिया में नहीं है आप लोगों के सिवा, उसकी हर याद आपके बच्चों से जुड़ी है। तो प्लीज़ आप उसको माफ़ करिए और उसके साथ वैसे ही संबंध बना के चल रहिए जैसे आप अपने बेटों के साथ बना के रखते थे। प्लीज़ सब परिवार तोड़िए मत, बिखर जाएगा, नहीं जुड़ेगा। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, 4 दिन का जीवन है बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कब किसको क्या पता है, क्या कब क्या हो जाए। इस 4 दिन के जीवन में जितनी खुशियाँ बटोर सको बटोर लो, दोबारा नहीं मिलती। इसलिए प्लीज़ यही है रिक्वेस्ट, और कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही मेरी तरफ से आज के लिए, इतना ही बस। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जितना ज़्यादा आप वॉच करेंगे उतना ज़्यादा आप प्लीज़ बहन को और बेटी को सपोर्ट भी करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक करा करिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। बस इतना ही आज के लिए।